पीपल सपोर्टेड गांधी जी ब्लाइंडली, लोगों ने गांधी जी को ब्लाइंडली सपोर्ट, मतलब काफी हद तक गांधी जी अब तो काफी पॉपुलर हो भी चुके थे, ऑलमोस्ट नेता भी बन गए थे लगभग। ठीक, नेक्स्ट मैं इसी में दे रहा हूं, नेक्स्ट लिखिएगा अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड इरविन, ERVIN, इरविन का अनाउंसमेंट। नेक्स्ट, लॉर्ड इरविन साहब ने भी अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट ऑफ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन अपने वायसराय हैं यहाँ के, इंडिया के वायसराय जो उस समय थे, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, डेट लिख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि वी गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द क्वीन, हमें रानी की तरफ से आदेश मिला है। वी गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द क्वीन, हमें रानी की तरफ से ऑर्डर मिला है, क्वीन समझ गया ना, रानी सी क्या, डैश द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन इज फाइनल, साइमन कमीशन की रिपोर्ट फाइनल है, रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन इज फाइनल, साइमन कमीशन की रिपोर्ट अंतिम है। एंड टू डिस्कशन ऑन इट्स पॉइंट्स, एंड टू डिस्कशन ऑन इट्स पॉइंट, इसके मुद्दों पे डिस्कशन करने के लिए, चर्चा के लिए, देयर विल बी अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन होगा। ब्रिटिशर्स अपना हिसाब चल रहे थे, उनको अपने हिसाब से प्रोसीडिंग थी जो भी, ठीक है, क्लियर हो गया हिसाब। इरविन ने क्या बोला कि एक हम मीटिंग करेंगे जो किस पे डिस्कस करेगा, साइमन कमीशन पे, और सिंपली उस पर डिस्कशन होगा विच इज कॉल्ड राउंड टेबल, मतलब होता है डिस्कशन होता है, इस डिस्कशन करेंगे। बट इसमें दोनों बातें थी, पहली सबसे बड़ी बात तो यही थी कि साइमन कमीशन जहां जहां गया वहां उसको गाली पड़ी, तो उस रिपोर्ट को मानने का तो वैसे भी मतलब आपका यह लॉजिक होना चाहिए कि हम नेहरू रिपोर्ट जो थी उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, तो मानने वाली बात थी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, गुस्से का रीजन था। और नेक्स्ट आओ फाइनली दिल्ली अनाउंसमेंट, दिल्ली अनाउंसमेंट, दिल्ली घोषणा पत्र, इसी में लास्ट पॉइंट, दिल्ली अनाउंसमेंट, कहीं से भी लिख लो, दिल्ली अनाउंसमेंट, ये लिख लो, दिल्ली अनाउंसमेंट, दिल्ली घोषणा पत्र, दिल्ली घोषणा पत्र। तो इसमें आप लगभग लिख लो किसकी अनाउंसमेंट होगा, या कांग्रेस ने किया होगा इस अनाउंसमेंट को, ऑल दीज डिमांड्स, इस अनाउंसमेंट में दिल्ली में मैनिफेस्टो रिलीज किया पार्टी ने, और उसने बोला कि ऑल दोज डिमांड विच आर ऑलरेडी इंक्लूड इन द नेहरू रिपोर्ट, लिख लीजिए नेहरू रिपोर्ट की ही शर्तों को ही यहां रखा गया, कि मतलब हमें एक्सेप्ट नहीं है किस चीज को लेकर के, राउंड टेबल को लेकर के, हमें क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, उसके लिए दिल्ली डिमांड है। तो ये पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, दिल्ली कौन, दिल्ली अनाउंसमेंट, दिल्ली अनाउंसमेंट। डेट ध्यान रखना 2 नवंबर 1929, 2 नवंबर 1929 ये डेट है जिस दिन अनाउंस हुआ है। हिसाब समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं बार बार तुमको डेट पे बोल रहा हूं, फोकस करना, क्योंकि देखो 1928-29 में बड़ी आगे पीछे डेट है, एग्जाम में कई क्वेश्चन बनते हैं जो क्रोनोलॉजी पे बनते हैं, भाई साहब बताइए ऐसे ऐसे, तो फंस जाओगे। तो जब डेट में स्पेशली देखो, मैं इससे पहले जितने भी इवेंट आपको बताया उसमें मैंने ईयर बताए हैं, डेट नहीं बताई है। यहां 28 के बाद जो शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको डेट बता रहा हूं, फर्क समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ाने का भी एक तरीका होता है, पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो हर समय हर लोग नहीं कहते कि हिस्ट्री में तो सर डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि सारी डेट इंपॉर्टेंट होती है, कि कुछ बच्चे होते हैं रट्टा मारना शुरू करते हैं, फट जाओगे। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, इतनी डेट पता है आपको कितना इवेंट है, दुनिया भर का इतिहास पढ़ना है तुमको, रटो डेट, और कोई ना कोई इवेंट, हिस्ट्री में हर चीज इवेंट ही है, और इवेंट की कोई डेट है। आओ बात समझ रहे हैं, तो बेवकूफी वाले काम नहीं करिए। वो जमाना गया कि जिस जमाने में रट्टा मार के पास होते थे, अब गया उसका दौर, थोड़ा सा सीरियस रहिए। तो जहां डेट बताई जाए उस डेट पे फोकस करिए। चलो, तो ये हुई आपकी कहानी यहां पे एडवांस। नेक्स्ट आइए, लाहौर कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस, लाहौर कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का, लाहौर कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। ऑब्वियस डेट क्या होगी, डेट एंड ईयर, कॉमन सेंस क्या कहता है आपका, लाहौर कॉन्फ्रेंस की डेट एंड ईयर, डेट बता, हाँ बिल्कुल सही, 1929। भाई एक साल का काम कंप्लीट हो चुका होगा। डेट मैंने आपको बताई थी क्या थी, कांग्रेस किस दिन बनी थी, कांग्रेस की डेट क्या थी, ईयर तो ठीक, ईयर ईयर क्या था,
आईएनसी सेटअप कब हुई थी? 1885। डेट थी 25 दिसंबर यार, 25 दिसंबर, सीधी बात है, क्रिसमस, ऐसे याद रखना। तो इसी क्रिसमस जानबूझ करके भी बीजेपी वाले माहौल बनाते हैं, इसीलिए अटल जी का बर्थडे उस दिन मनाया जाता है, पता वो अटल बिहारी का बर्थडे 25 दिसंबर को पड़ता है। रीजन समझ रहे हो? कि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, क्रिसमस उसमस का चक्कर नहीं है, वो कहानी नहीं समझ रहे हो, कुछ और है। तो उस दिन कांग्रेस बनी है, दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी, तो आप बोलेंगे 25 दिसंबर 1929, ये वो डेट है, तो डेट लिख लीजिए 25 दिसंबर 1929। जगह का नाम है लाहौर। लाहौर उस समय लाहौर क्यों थी? क्योंकि उस समय पंजाब नाम का एक स्टेट होता था, जो आज के समय भी पंजाब है। अरे अपना पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब दोनों सेम ही है, वो बीच में लाइन आ गई है तो अलग हो गया, ठीक है। तो पंजाब नहीं, तो लाहौर से अमृतसर वो चलती है बस, तो लिख लो पंजाब में, इसीलिए तो पंजाब की कैपिटल है लाहौर। लाहौर कैपिटल ऑफ पंजाब। और इस बार की मीटिंग में कौन थे चेयरमैन? नेहरू साहब। मैंने बोल दिया तो बोल दिया, लिख लो, मैं ही बनूंगा, क्योंकि पिछली बार झगड़ा हुआ था ना, अलग हो गए थे, फिर बुला बुला करके लाया इनको, तो चेयरमैन लिखो, चेयर्ड बाई जेएल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू साहब बने इसके चेयरमैन, ठीक है। लिखिए डिसीजंस, कॉन्फ्रेंस होती है तो ऑब्वियस है डिसीजंस, निर्णय क्या हुए इसमें, तो निर्णय आपको भी लगभग पता ही होंगे, सारे डिसीजंस मोटा मोटी तो समझ रहे होगे ना क्या होंगे। पहला लिख लो, कांग्रेस हैज द राइट टू इनिशिएट एनी मूवमेंट। कांग्रेस के पास अधिकार है कि वो कोई आंदोलन शुरू करे। कांग्रेस हैज द राइट टू इनिशिएट अ मूवमेंट, कांग्रेस के पास अधिकार है, करे। दूसरा, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, डैश एम ऑफ नाउ, एम एज ऑफ नाउ। अब से जो नारा है वो है पूर्ण स्वराज, यहीं से नारा मिला है पूर्ण स्वराज का। थर्ड, नो पार्टिसिपेशन इन एनी इलेक्शन, नो पार्टिसिपेशन इन एनी इलेक्शन, किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया जाएगा। नो पार्टिसिपेशन इन एनी इलेक्शन मतलब जो ब्रिटिशर्स कराएंगे, काउंसिल वाउंसिल के कराते रहते थे, तो उसमें 34 में इलेक्शन हुए हैं, फिर 37 में हुए, 37 में फिर पार्टिसिपेट होता है, बट अब नहीं होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929, मिडनाइट, मध्य रात्रि, दो नारे लगे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। मिडनाइट, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है, और वंदे मातरम अरविंद घोष का, ठीक है। ये 31 दिसंबर। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1930, 26 जैन 1930, 26 जनवरी 1930, 30, डैश फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो 26 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है, बहुत बार पूछ चुका है यूपी में। 26 जनवरी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। मैनिफेस्टोस, हेड डालिए मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो मतलब उसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रपोजल्स, मैनिफेस्टोस। चलिए मैनिफेस्टो नंबर 1, फ्रीडम, आजादी, सिंपली चाहिए भैया फ्रीडम। दूसरा, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन। थर्ड, ऑल पॉलिटिकल राइट्स, सभी राजनीतिक अधिकार, डैश टू इंडियन, भारतीयों को मिले। नेक्स्ट, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट, रिडक्शन अप टू 50% इन टैक्सेस, करों में 50% की कमी हो। नेक्स्ट,
लिक्वर बैन, शराब बंदी, लिक्वर बैन कंप्लीट। नेक्स्ट मैं लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से, ये सारे पॉइंट है जिसपे शुरू हुआ है। रिफॉर्म इन सीआईडी, सीआईडी में रिफॉर्म करो। सीआईडी जानते हैं? सीआईडी, अब ये, हाँ समझ गए, ये वाला सीआईडी, दया वाला नहीं। असली अभी हमें सीआईडी डिपार्टमेंट होता है ना, सीआईडी सुना आपने, सीबीआई सुने हो? वैसे सीआईडी स्टेट लेवल का एक डिपार्टमेंट होता है, फुल फॉर्म क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी अभी भी होता है, लोकल लेवल पे काम करता है, सीबीआई सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ सीबीआई में कुछ और ही आपको याद आता है सीआईडी देख के, वो नौटंकी है वो तो, ठीक है। सीआईडी में चेंजमेंट करो, क्योंकि जो सीआईडी था उसका गवर्नमेंट गलत यूज करती थी इंडियंस के लिए, उनको उठा के अरेस्ट कर लेती थी, उसमें चेंज करो। नेक्स्ट, चेंजमेंट इन आर्म्स लॉ, शस्त्र कानून में परिवर्तन, आर्म्स लॉ में परिवर्तन किया जाए, शस्त्र कानून में बदलाव। नेक्स्ट, ये हुई कॉमन डिमांड्स, ठीक है। अब आओ, वैसे एक साथ ही लिख लो, कोई ऐसा सच नहीं है, लिखो। नेक्स्ट, डिक्लाइन द एक्सचेंज रेट, विनिमय दर को घटाइए। डिक्लाइन द एक्सचेंज रेट, विनिमय दर को घटाइए। नेक्स्ट, बैन ऑन फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी कपड़ों पर बैन लगे, विदेशी कपड़ों पर बैन लगे। नेक्स्ट, कोस्टल डिपार्टमेंट टू इंडियन कंपनी, जहाज रानी विभाग भारतीयों को दिया जाए, कोस्टल डिपार्टमेंट भारतीय कंपनियों को मिले। नेक्स्ट, ये कॉमन डिमांड्स थी। फिर अब किसानों की डिमांड आई है, तो लिखिए वही 50% टैक्स कटिंग, 50% टैक्स में कमी, है किसानों की डिमांड है। दूसरा, ध्यान से लिखना, दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ मोनोपोली ऑन सॉल्ट टैक्स, नमक कर का उन्मूलन, नमक कर का उन्मूलन। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बताता हूं मैं। मोनोपोली ऑन सॉल्ट, नमक जो था उसके ऊपर मोनोपोली गवर्नमेंट की थी। मोनोपोली समझते, मोनोपोली क्या होती है? एकाधिकार, अकेले अकेले, ठीक है। तो अब यहां पे आया, आपके समझ में कुछ आया, नमक। तो खेल है नमक, बहुत फेमस मेंस का क्वेश्चन है। वाई गांधी जी चूजेज सॉल्ट एज हिज वेपन? ऑब्वियस है, नया नमक, नाम ही नमक सत्याग्रह है। तो भाई साहब नमक क्यों लिया? चीनी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे, मैगी पास्ता, नमक क्यों लिया? लिख लीजिए, वाई गांधी जी चूज, बहुत फेमस है मेंस का क्वेश्चन। अरे मैं हंसी मजाक करता हूँ, सीरियसली लिया करो बातों को, क्वेश्चन है मेंस का भाई। वाई गांधी जी चूजेज सॉल्ट, गांधी जी ने नमक क्यों चूज किया? जी साहब बताइए। बड़े बदतमीज बच्चे कुछ कह रहे सर, उनको लो बीपी था, बहुत बदतमीज हैं सब, कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए नमक बढ़ेगा तो उनका बीपी थोड़ा ऊपर जाएगा तो नॉर्मल लेंगे। ऐसे बहुत क्लास में हर तरह के प्राणी होते हैं। बट क्वेश्चन है नमक क्यों था? जी आप आंसर दे रहे हैं, बोलो। बेसिक, बिल्कुल सही बात है, नमक बेसिक नीड है। ऑलमोस्ट सभी लोग नमक खाते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। नमक आप सभी लोग खाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो नमक नहीं खाता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नमक नहीं खाएंगे आप निपट जाएंगे। क्योंकि नमक क्या मेंटेन करता है? आपका बीपी, बेसिकली पता है ना। हाई बीपी के लिए नमक खाते, लो बीपी में, ये बात पता है ना। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने ना उल्टा खिला दिया था, अब मजाक लग रहा है, वो खत्म हो गई। आप समझ में आई भाई साहब? तो जरा सीरियसली समझिएगा, नमक जब ज्यादा हाई बीपी होता है तो लोग क्या कहते हैं? नमक कम करो। इसका मतलब हाई बीपी में नमक नहीं खाना चाहिए। मतलब यह हुआ कि नमक बीपी बढ़ाता है, ये तो हुआ। तो इसका मतलब जिसका भी लो बीपी है वो नमक इंटेक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करे, क्लियर। और हाई बीपी में क्या खाना चाहिए? मीठा, तभी तो कम करके आता है, समझे। लो शुगर और हाई शुगर सुने हैं? तो जरा ध्यान रखना, पता चले हाई बीपी में उनका हो रखा है 180, तुमने एक चम्मच नमक खिला दिया, खत्म हो गई कहानी, फिर अगले दिन खबर आई, ठीक है। और सेम कहानी लो बीपी में मीठा ना खिलाना, कि लो बीपी, और सबने समझाया तो था यार, कुछ नमक और मीठा था, तो कौन सा किसमें था, कंफ्यूजन है तो गूगल कर लेना। नहीं सुन, बहुत कंफ्यूजन होता है कि हाई बीपी में नमक खिलाने के लिए बहुत कंफ्यूजन, लिटरली बता रहा हूं कंफ्यूजन होता है, क्योंकि नहीं पता रहता समझदारी में तो उल्टा कर दोगे, उल्टे में खत्म है कहानी, एकदम से बीपी लो जाता है।
नमक अगर आपने भाई सीधी बात है जिसका लो बीपी और आपने जरा सा भी मीठा खिला के देखो, लो बीपी और मूवी वूवी देखा होगा, क्या हीरोइनों को चक्कर अक्कर आता है तो वो कहते कुछ मीठा चॉकलेट टॉकलेट फिर खिलाई जाती है, देखो बहुत सारे सीन मैंने से देखे हैं, तो उसमें मीठा खिलाते लो बीपी ऊपर करने के लिए, मतलब हाई बीपी को नीचे करने के लिए, समझ रहे हो बात को? पता चले सब कांड कर मारा आपने, पता चला फिर बोलो सर नहीं बोला था नमक खिलाने के लिए। ठीक, एक बात था पहली चीज कॉमन नीड, अगला सही बात, अगला दूसरा बात नहीं, दूसरा बोलो, पहला नमक हो गया, दूसरा अभी आंसर ही तो चल रहा है, पहला तो बताइए तुम क्या कि नमक सबके लिए है, उसके अलावा हाँ बेसिक नीड, और दूसरा चल लिख लो, पहले लिख लो, वाई हेडिंग डाले हो, वाई नमक वाई सॉल्ट, लिखो पहला पॉइंट, बिकॉज इट इज अ बेसिक नीड, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा ध्यान से इसलिए क्योंकि नमक इंडिया में गुजरात में ही होता था, और गुजरात में नमक पे कंट्रोल करके, देखो नमक पूरे इंडिया में खाया जाएगा और जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, गुजरात ओनली, तो लॉजिक बात है अगर इस हिस्से में मोनोपोली कर लूं तो टैक्स में लगा सकता हूं कि नहीं, क्योंकि डिमांड सबको है, मैंने बोला ना डिमांड सबकी है, सप्लाई कम है, तो कमाई अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो हैवी टैक्सेशन कौन लगाएगा, बिट्सर्स, तो उनकी कमाई का बहुत अच्छा सोर्स था ये, समझ में आया? दूसरा रीजन लिखो, इट इज अ गुड इनकम फॉर द बिट्सर्स, अंग्रेजों की आय का मुख्य स्रोत। तीसरी चीज, वेनेवर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वेनेवर गवर्नमेंट बॉन्ड, जब चाहे गवर्नमेंट डैश सिक द होल इंडिया, पूरे भारत को बीमार कर सकती है, समझ गए कैसे भाई? नमक पे मोनोपोली किसकी है, गवर्नमेंट की, कल को गवर्नमेंट ने मना नमक नहीं बना रहे, अब लो तुम्हारे घर में नमक खत्म, नमक खत्म तो मैंने भी बताया, हाई बीपी लो बीपी कहानी खत्म भाई, लो बीपी वाले को भी नमक चाहिए, नॉर्मल आदमी को भी नमक चाहिए, जो नमक नहीं मिलेगा, जो पहले लो बीपी है वो गया, और जिसकी नॉर्मल है वो नमक नहीं होगा तो उसका भी लो बीपी होता जाएगा, तो वो भी क्या, तो पूरे इंडिया को क्या कर सकते हैं ये लोग, बीमार कर सकते हैं, इसलिए नमक को मुद्दा उठाया। थर्ड, कॉमन इश्यू फॉर ऑल क्लास, सभी वर्गों के लिए सामान्य मुद्दा, यहां पे सभी वर्गों का मतलब अमीर, मिडिल और गरीब, मैं तीनों की बात कर रहा हूं, तीनों लोग खाने में खाते हैं नमक। नेक्स्ट, लोकल सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इज लोकल राइट्स, नमक का निर्माण स्थानीय अधिकार था, वहां के लोकल लोग हैं वो नमक बनाते हैं, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट बना रही थी तो इसलिए उन्होंने बोला, और इसमें डेली यूज लिया हुआ, तो डेली यूज तो आप समझ गए होंगे डेली यूज क्या होता है, ठीक बात है। अब कहानी क्या होती है, कहानी कुछ ऐसे होती है, गांधी जी ने कहा, अब देखो समझो ये सब लगभग कब की कहानी चल रही है, मोटा मोटी डेट जैन 1930, बहुत ध्यान से, 1930 में गांधी जी को बोला गया कि अब आप क्या करो, कोई एक मूवमेंट को क्या करो, शुरू करो, यही मैंने वहां पे हटाया था, इरेज किया था, फिर समझा रहा हूं। तो गांधी जी इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले एक क्या देना चाह रहे थे, लास्ट चांस देना चाह रहे थे, होता ना कि नया मूवमेंट चलाने में नुकसान है, इस लास्ट चांस को बोला गया 11 डिमांड्स, गांधी जी की ये 11 डिमांड्स गांधी जी ने रखी, ध्यान से 11 सूत्री मांगे बोलते हैं, इस 11 डिमांड्स को बोला किससे, इरविन साहब से, कि आप एक काम करो, आप ये 11 डिमांड मेरी मान लो, मैं मूवमेंट नहीं चलाऊंगा, बट इरविन साहब ईगो नहीं माने, ठीक बात। तो ये कहा है जनवरी फरवरी लगभग चल रही है, तो फिर गांधी जी को फाइनली क्या बोले कि ठीक है साहब नहीं मानोगे तो मैं अब एक क्या शुरू करने जा रहा हूं, मूवमेंट, और वो डेट है ध्यान से 5 मार्च, अभी नोट वोट कुछ मत करना, मैं बता रहा हूं, 5 मार्च 1930, यहां ये चलना शुरू करते हैं, कहां से, अहमदाबाद, गांधी जी का आश्रम है ना, अहमदाबाद आश्रम से स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं 12 अप्रैल 1930 को, जगह का नाम है दांडी, सुनो दांडी मार्च, ये वो दांडी जगह थी, इस डेट से शुरू किए, इस डेट, यही गांधी जी का आपने मुंह देखे वो चलते रहते हैं जिसमें पीछे से बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते हैं, वो यही दांडी मार्च है, ठीक बात है। तो ये जो यहां पहुंचते हैं दांडी में, और यहां पे जाकर के गांधी जी क्या बनाते हैं, नमक। अब यहां पे नमक बनाते मतलब फैक्ट्री डाल दी गांधी जी ने,
तो नमक बनाने का मतलब था ये इंडिकेटिव फॉर्म में नमक बनाते हैं। इंडिकेटिव मतलब गुजरात के कोस्ट पे पहुंचते हैं दांडी में, वहां से सी का वाटर उठाते हैं, पानी, उसको ऊपर से हवा में रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सूख जाएगा, ऑब्वियस बात, इवेपोरेट। तो सीधी हाथ में क्या जम गया, नमक। तो एक तरीके से नमक बन गया ना। अबे समझ गए कि नहीं यार? तो नमक का मतलब नमक नहीं बना दिया गांधी जी, नमक का मतलब इंडिकेटिव, सांकेतिक तौर पर कायदे में नमक कोई नहीं बना सकता, लेकिन गांधी जी ने बना दिया, तो एक तरीके से डिसओबे कर दिया कि नहीं। तो ये आपका दांडी मार्च जो होता है, यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है, सीडीएम, जो मैं मूवमेंट आपको बता रहा हूं। क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए दांडी मार्च। इसकी डेट मुझे कंफ्यूजन, डेट आपको अपडेट करा दूंगा। दांडी मार्च, क्योंकि इसमें डेट का कंफ्यूजन मेरे को रहता है, मैं देख लेता हूं। दांडी मार्च व्हेन गांधी जी गॉट द परमिशन फ्रॉम आईएनसी, गांधी जी को जब आईएनसी से परमिशन मिली, गॉट द परमिशन फ्रॉम आईएनसी, आईएनसी से परमिशन मिली टू इनिशिएट अ मूवमेंट, एक मूवमेंट शुरू करने के लिए, टू इनिशिएट अ मूवमेंट, एक मूवमेंट को शुरू करने के लिए, ही वॉन्टेड टू गिव लास्ट चांस टू द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स को एक अंतिम अवसर देना चाहते थे। सो ही प्रपोज्ड 11 पॉइंट फॉर्मूला, सो ही प्रपोज्ड 11 पॉइंट फॉर्मूला, 11 सूत्री डिमांड। बट ब्रिटिशर्स डिनाइड, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, अंग्रेजों ने मना कर दिया। अब ध्यान से फैक्ट्स लिखना, बहुत वैसे फैक्ट्स दे रहा हूं, ध्यान से लिखो। सो ही स्टार्टेड दांडी मार्च, सो ही स्टार्टेड दांडी मार्च, तो इन्होंने क्या शुरू किया, दांडी मार्च। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दांडी मार्च के फैक्ट्स, ध्यान से दांडी मार्च के फैक्ट्स में ध्यान से लेके। पहला, 12 मार्च को शुरू किए हैं, 12 मार्च को चलना शुरू किए फ्रॉम अहमदाबाद आश्रम, अहमदाबाद आश्रम, अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम, ठीक है, जहां पे गांधी जी का जहां रहते थे, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलना शुरू किए। ध्यान से, टोटल इनके साथ थे इनिशियली 78 पर्सन, 78 लोगों के साथ चले हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है ये, 78 लोगों के साथ चले। 25 दिन की यात्रा है, 25 डेज की ट्रेवलिंग है, 25 दिन चलते हैं, 385 किलोमीटर की रेंज है, 385 किलोमीटर की रेंज है, और रीच्ड दांडी ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। डेटा सब लोग ध्यान से, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन 6 अप्रैल, वो मैंने बोला डेटा छोड़ो, मैं देख के होती, मेरे को डेटा हमेशा कंफ्यूजन करता है, यही डेटा जो लिखा रहा हूं यही है। 5 अप्रैल को पहुंचे। ऑन 6 अप्रैल ही मेड सॉल्ट, 6 अप्रैल को उन्होंने नमक बनाया। ब्रैकेट में लिख लिया इंडिकेटिव, सांकेतिक रूप से। ठीक है साहब, तो जिस दिन से नमक बनाया उस दिन से दांडी मार्च कन्वर्ट हो गया किसमें, कौन सा मूवमेंट है, सीडीएम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो सीडीएम, यहीं पे रास्ते में गांधी जी जब जा रहे थे तो रास्ते में एक महिला मिली थी, बुजुर्ग महिला थी, तो गांधी जी ने उनसे भी बोला कि तुम भी चलो हमारे साथ, नहीं मूवमेंट में सब लोग जितने लोग जाओगे उतना अच्छा रहेगा भीड़ में। तो बुजुर्ग महिला ने बोला कि देखो ऐसा है गांधी जी, तुम तो आजादी की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हो, लॉजिकली बात है आप अपना सोच रहे हो देश के लिए, लेकिन मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक मेरे बच्चे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, भूखे बैठे हैं, तो उसके पहले जो मैं सोचूंगी तो मैं अपने बच्चों का सोचूंगी कि मैं तुम्हारी आजादी के लिए लड़ाई लड़ूंगी। पॉइंट समझ रहे हैं? पेरेंट्स का कंसर्न यही तो होता है कि भैया लड़ना उड़ना बाद में, पहले बच्चों को कपड़े दो, पहले बच्चों को क्या दो, खाना दो। तो वो गांधी जी की लाइफ का एक आप कह सकते हो ड्रास्टिक इवेंट था, एक चेंजमेंट ऐसा टाइम था जिस बार गांधी जी ने उसी समय एक प्रॉमिस लिया, प्रण लिया कि साहब मैं अब कमर के ऊपर के कपड़े नहीं पहनूंगा। तो मैंने आपको फोटो देखा गांधी जी की, आपने फोटो देखी हो कमर तक की खाली, देखे हो
धोती उसके ऊपर के कपड़े देखियो, वही वो पॉइंट था जहां, और दूसरा गांधी जी ने बोला था कि मैं केवल एक टाइम खाना खाऊंगा। तो 1930 टू 1948 जब तक इनका असैसिनेशन होता है, तब तक गांधी जी ने एक ही टाइम खाना खाया। और उसी के लिए बहुत फेमस है, गांधी जी ने फेमस किया था बकरी का दूध, मे भी आइडिया हो आपको, बहुत फेमस है। तो गांधी जी एक टाइम बकरी का दूध लेते थे, एक टाइम खाना खाते थे। वो काफी एनर्जेटिक रहता है। तो ये दोनों इवेंट समझ में आया। तो गांधी जी ने कपड़े यहां जो क्या नाम उतारे हैं, दैट इज 1930 दांडी मार्च में, रास्ते में। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई ये। चलो, गांधी जी पहुंचे 6 अप्रैल। अब आओ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। इस सीडीएम के प्रोग्राम क्या क्या हैं? सीडीएम के प्रोग्राम, प्रोग्राम्स सीडीएम में, ये गांधी जी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो उसमें है, लिखो क्या क्या, मतलब लोगों को बताया कि साहब आपको क्या करना है। पहला, ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक कानून तोड़ो। दूसरा, अरे यार, स्ट्राइक, स्ट्राइक डैश लिक्वर शॉप। नेक्स्ट, हड़ताल करो। नेक्स्ट, नो टू टैक्स, कर छोड़ दो। नो टू टैक्स, स्पीड में आइए। नेक्स्ट, बाइकआउट द गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियां छोड़ो। सरकारी नौकरियां छोड़ो सर, इसमें सब आ गया, ठीक है, इंजीनियर, टीचर, वकील, सबकी बात मैंने कर दी, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना, बहुत सारे मिलेगा आपको लिखते हुए। नेक्स्ट, हाँ, स्टार्ट द स्पिनिंग ऑफ खादी, खादी बनाना शुरू करो। आप लोग खादी पहनते हैं? तुम लोग के घर में खादी है कुछ? घर में खादी नहीं आप लोगों के यहाँ? बनने लिखिए, ऐसा है ना, दो तरीके के लूम्स होते हैं, एक पावर लूम, एक हैंड लूम। तो आप जो कपड़े पहनते हैं वो सब पावर लूम वाले होते हैं। कोशिश कीजिए जो हैंडलूम वाले हैं वो पावर लूम में ट्रांसफर तो नहीं हो पाए हैं, तो जो हैंडलूम वाले लोग हैं उनके लिए भी भला सोचिए। तो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, क्या कि साहब अगर इंडिया का कोई भी व्यक्ति अपने शरीर का कोई एक कपड़ा भी अगर खादी का ले ले, आप शरीर में 10-12 टाइप के कपड़े पहनते होंगे, उसमें से कोई एक जैकेट पे जितना मिला लीजिए, उसमें कोई एक अगर खादी, तो कितनी डिमांड हो गई भाई? 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ डिमांड हुई कि नहीं हुई उस एक कपड़े की? तो लॉजिकली जो खादी है उससे सर्वाइव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई? बात समझ रहे हैं? ये अच्छी बात है, खादी का यूज। और सोलर, इनको मैं भी हमेशा हर लेक्चर हर बैच में बताता हूं कि कोशिश कीजिए कि अपने घर में खादी का कम से कम एक कपड़ा हो, हर एक का कह रहा हूं, तो अगर 4 लोग हैं तो 4 कपड़ा ऐसे करके, ठीक है। और या फिर दूसरी चीज सोलर, सोलर हो गई, सोलर बहुत मुश्किल आपके, सोलर का कुछ है आपके यहाँ इंस्ट्रूमेंट? कोई भी सोलर का कैलकुलेटर, और बाकी कुछ नहीं सोलर का, लगा तो सकते हैं। इसमें किसका फायदा है? बिजली की उसकी तो कमी है नहीं, धूप तो देख रहे हो, नवंबर में भी एसी चल ही रहा है, तो गर्मी तो देखिए ना धीरे धीरे बढ़ रही है, तो धूप तो दबा के आपको मिल रही है, आराम से लगाइए सोलर, फायदा तो आपके लिए है गवर्नमेंट का। दूसरी चीज, बिजली बचाएंगे अगर आप, उसमें आपका भी फायदा है, कोयला कम जलेगा, धुआं कम होगा, पोल्यूशन का हाल देख रहे हो, 600 ऊपर एक्यूआई में रह रहे हो, ये सब डिमांड ही तो है सीधे धीरे। तो कोयला कौन कम करेगा? सरकार नहीं कम करेगी, आप डिमांड कम कर दो, बिजली कम खरीदेगी, तो बिजली कम होगी तो बिजली कम बिकेगी, जब कम बिकेगी तो हमारे यहाँ कमाएगी, और ऑटोमेटिकली पोल्यूशन कम हो गया। ये सब कब हो सकता है? सब सोलर भाई, सीधे मई जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक, पूरा मार्च से ले लो, मार्च से लेकर अक्टूबर का जो फेज होता है पूरा लाइट ही लाइट है भाई, धूप है नहीं, भर के लीजिए सोलर। तो कोशिश कीजिए, सोलर लॉल्टेन हो गया, सोलर बहुत सारा, अब तो बहुत अच्छा है, ज्यादा नहीं है, आई थिंक कुछ 80-90,000 का पूरा है सेटअप, उसको लगवा लीजिए, आपका घर इन्वर्टर का काम करेगा, पूरा घर। तो अच्छी बात क्या है कि आपको इन्वर्टर नहीं लगवाना, क्योंकि इन्वर्टर में एसिड बैटरी वाला सीन है। दूसरी चीज सबसे अच्छी बात है कि आप उसको दिन में चलाइए भाई, मतलब रात को चलाइए, दिन में बंद कर दीजिए, चार्ज होने दीजिए, तो आपका कितना बिजली का बिल पे, बिजली देखते हो कितना देते हो? अगर आपने हैवी सोलर लगा रखे हैं पैनल, तो उससे एसी भी चलेगा आपका, सब फ्री है आपका, समझ। लेकिन दिक्कत क्या ना, लोग ये एसी ओसी वाला सेटअप 2-2.5 लाख रुपए का आता है, अब चक्कर के लोग कहते हैं 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप कौन कर, 2-2.5 लाख के चक्कर में आप 20 लाख रुपए दे देंगे जिंदगी भर बिजली का बिल, लेकिन आपको समझ में नहीं आता चीजों को, होता ना, एक बार 2 लाख रुपए देने में आपको दिक्कत है, लेकिन वो फुट करके 10-10 हजार करके दे रहे हो वो नहीं पता चल रहा है। तो कोशिश करो सोलर और खादी को प्रमोट करो, जरूरी है। खादी तो होंगे तुम लोगों के पास, वो झोले पोले रखते हो, वो लड़कियां वो लेके घूमती, बैग है, तुम लोग कौन से हैं वो? है, होते तो हैं, घर पे हैं। ब्लैंकेट वगैरह गर्मियों में बड़ा, सर्दियों में बहुत काम आते हैं खादी वाले, वो थोड़े गड़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर वो सोते समय गड़ते हैं, नहीं वो थोड़ा उसमें निकले रहते हैं ना, कम थोड़ी है नमूने यार।
नहीं कुछ कर सकते हैं तो खादी आश्रम आपके बगल में होंगे, हर एक मोहल्ले में ऑलमोस्ट। वसुंधरा में बहुत फेमस है खादी आश्रम है, आप वहां चले आइए, वहां से अगरबत्ती ले आइए। अगरबत्ती है जो उनकी उनकी अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये तो कर सकते हैं। इसको कम से कम पॉइंट क्या है कि खादी आश्रम की चीजें लाओगे तो खादी वाले जॉबलेस नहीं होंगे यार, और कुछ नहीं है। तो उनकी नौकरी भी देख लो भाई, गवर्नमेंट सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती ना। अगला आओ। खादी वाला हो गया। हाँ, स्टूडेंट बाइकॉट गवर्नमेंट कॉलेजेस